नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल उलट पुलट दुनिया पर। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां लोग अपनों के मरने पर मातम नहीं मनाते बल्कि जोर शोर से जश्न मनाते हैं, जहां मेहमान नवाजी इनकी रग रग में बसी है और फुटबॉल इनका जुनून है। ये एक ऐसा देश है जहां इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक मौजूद है और जिसने 77 साल तक एक भयानक युद्ध लड़ा। आज हम आपको ले चलेंगे पश्चिमी अफ्रीका के एक ऐसे ही अनोखे और शानदार देश घाना के डिजिटल सफर पर। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर होने वाला है बेहद शानदार और जानदार। गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित घाना अफ्रीका का एक छोटा लेकिन बेहद शानदार देश है जहां के कण कण में अतिथि देवो भव का विचार बसता है। ये देश योद्धा राजा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ का हर इंसान अपने देश के लिए एक सैनिक की तरह काम करता है, चाहे बात युद्ध की हो या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की। घाना के लोग बड़े ही मस्त मौला होते हैं। कितनी भी गरीबी या दुख दर्द क्यों ना हो, उन्हें खिलखिलाकर हंसने के लिए बस एक वजह चाहिए। ये हर पल को एंजॉय करने में विश्वास करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी परंपरा की जो आपको हैरान कर देगी। क्या आपने कभी सुना है कि लोग अपनों की मौत पर दुख नहीं बल्कि जश्न मनाते हैं? जी हाँ, घाना में अपनों की मौत पर दिवाली से भी शानदार जश्न मनाया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोग नए नए डिजाइन के कपड़े पहनकर आते हैं, खूब नाच गाना और खाना पीना होता है और सामने टेबल पर मृतक की तस्वीर रखी जाती है ताकि याद रहे कि आप किसकी याद में पार्टी कर रहे हैं। अजीब है लेकिन सच है। और सिर्फ यही नहीं, घाना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मृत व्यक्ति के पेशे के हिसाब से ताबूत तैयार किए जाते हैं। मछुआरों के लिए मछली जैसा, सपेरों के लिए सांप जैसा या बिजनेसमैन के लिए कार या जूते के डिजाइन का ताबूत। यहाँ के लोगों को चटकीले और रंग बिरंगे कपड़े पहनना बेहद पसंद है। उनका मानना है कि चमकीले रंग जीवन में खुशियां लाते हैं जबकि सुस्त रंग उदासी। इन्हें नाच गाने का भी बड़ा शौक है। खुशी छोटी हो या बड़ी, जब तक ड्रम और ढोल न बजें तब तक मजा नहीं आता। अब जरा ये सुनिए, जहां एक तरफ मृत्यु पर जश्न होता है वहीं कुछ और भी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। घाना में अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो परिवार और समाज उससे एक अजीबोगरीब उम्मीद रखता है कि वो अपने देवर से शादी कर ले। जी हाँ, आपको सही सुना, अपने पति के छोटे भाई से। उनका मानना है कि अगर विधवा को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कदम उठा सकती है। उसे सहारे की जरूरत होती है। हालांकि ये पूरी तरह से महिला का अपना फैसला होता है कि वो किससे शादी करे, पर यह परंपरा जरूर है। और एक और बात, विधवा महिलाओं को पूरे 1 साल तक काले रंग का एक खास कपड़ा पहनना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये उन्हें बुरी सोच और नकारात्मकता से बचाता है। और यहाँ पर एक और बात है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जहाँ दुनिया के कई देशों में एक शादी करना भी बड़ी बात है, वहीं घाना में एक से ज्यादा शादियां आज भी एक आम बात है। जी हाँ, भले ही कानूनी रूप से बहुविवाह को कुछ हद तक सीमित किया गया हो, लेकिन यहाँ आज भी कई पुरुष कई बार शादी करते हैं और इसका एक बड़ा कारण है दहेज। सोचिए, दहेज के लालच में यहाँ पुरुष कई बार 3 से 4 शादियां तक कर लेते हैं। ये सिलसिला सदियों से बस्ते दूर जारी है। घाना की ये अनोखी परंपराएं तो आपने जान ली, लेकिन इस देश का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। घाना का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। इसे पहली बार 1471 में पुर्तगाली व्यापारियों ने खोजा था। कई यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशवाद का सामना करने के बाद घाना ने 6 मार्च 1957 को अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी और पश्चिमी अफ्रीका में आजादी प्राप्त करने वाला ये पहला देश बना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि घाना ने यूरोपीय आक्रमणकारियों के खिलाफ पूरे 77 साल तक एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। 1823 से 1900 तक घाना ने हार नहीं मानी और अंततः विजय प्राप्त की। इस देश को पुराने समय में वागड़ा और बाद में गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में सोना पाया जाता था। घाना के इस गौरवशाली इतिहास के बाद आइए अब जानते हैं कि आज के घाना का भूगोल और समाज कैसा है। लगभग 2,38,323 किलोमीटर में फैले इस देश की कुल आबादी 3,44,00,000 से भी ज्यादा है। यहाँ 100 से ज्यादा जनजातीय समूह हैं और हर ट्राइब की अपनी अलग मान्यताएं और संस्कृति है जिसे वो समय के साथ भी बरकरार रखते हैं। देश की राजभाषा अंग्रेजी है, लेकिन 80 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं भी चलन में हैं, जिनमें दक्षिणी घाना में अकैन और उत्तरी घाना में दगानी सबसे ज्यादा बोली जाती है। जहां इतनी विविधता है, वहीं घाना की अर्थव्यवस्था और यहाँ के स्वादिष्ट खान पान की भी अपनी कहानी है। घाना की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और
कोको बीन्स के अलावा गन्ने की खेती सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको बीन्स प्रोड्यूस करने वाला देश है। कहते हैं कि घाना की कॉफी में एक अलग ही जादू है, जिसे पीते ही आप बाकी सारी कॉफी भूल जाएंगे। सोना उत्पादन भी इनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। घाना के लोग खाने में लाल मिर्च और मसालों का कम ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की कुछ पॉपुलर डिशेस में जोलोफ राइस, फूफू जो इनकी राष्ट्रीय डिश है, और वाकी शामिल हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन घाना में कई डिशेस ऐसी भी हैं जिन्हें बनाने के लिए पौधों का इस्तेमाल होता है। अब जब हमने घाना की संस्कृति, इतिहास और खान पान जान लिया है, तो क्यों ना इस खूबसूरत देश के कुछ पर्यटन स्थलों की भी सैर कर ली जाए। घाना में कई आकर्षक जगहें हैं जहां की सैर आपको जरूर करनी चाहिए। मोल राष्ट्रीय पार्क, जहां 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कांकुम राष्ट्रीय उद्यान, तितली प्रेमियों के लिए स्वर्ग, जहां 600 से ज्यादा रंग बिरंगी तितलियों की प्रजातियां रहती हैं। एल्मीना कासल, उप सहारा अफ्रीका की सबसे पुरानी यूरोपीय इमारत, जिसकी शानदार वास्तुकला हैरान कर देगी। और वोली वाटरफॉल्स, घाना का सबसे ऊंचा झरना, जहां 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता पानी मन को खुश कर देता है। और हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक लेक वोल्टा भी यहीं स्थित है। घाना के जंगलों में आपको कोबरा और पफ एडर जैसे सांप मिल सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। बाकी घाना एक सुरक्षित देश है, खासतौर पर पर्यटकों के लिए। यहाँ के लोग बेहद मेहमान नवाज होते हैं और सैलानियों को अपने घरों में ठहराते और उनकी खूब सेवा करते हैं। घाना में शॉपिंग के लिए कजेटे मार्केट सबसे बड़ा ओपन एयर मार्केट है, जहाँ आपको कपड़ों से लेकर आभूषण तक सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था घाना का एक छोटा सा डिजिटल सफर। एक ऐसा देश जहां मृत्यु भी एक उत्सव है, जहां मेहमान नवाजी इनकी पहचान है और जहां जीवन के हर पल को खुशी से जिया जाता है। घाना की संस्कृति, इतिहास और जीवंतता वाकई अविश्वसनीय है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और घाना के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और शानदार जगह के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज़्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए।